Hello, my dear children. Today we'll see the next topic. Okay, I know you are enjoying at home but missing school also. Okay, so let's see the next topic. So, dear children, today हम देखेंगे कौन सी मात्रा, ये ए की मात्रा। ए कब आता है 14 कड़ी में? जब किसी भी अक्षर को ए की मात्रा लगती है तब वो उसका प्रोनाउंस ए ऐसा हो जाता है। यहाँ पर देखिए उन्होंने दिया है ये ए की मात्रा कैसी होती है। ए अक्षर के ऊपर आई शो यू, ये एक लाइन होती है इस प्रकार लाइन, और इसके ऊपर ये रेश। ओके, तो ये कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। तो ए की मात्रा के लिए उन्होंने कौन कौन से शब्द दिए हैं आप देख सकते हैं। ये चित्र कौन सा है? यस, वेरी गुड। ये चित्र क्या है? रेल। रेल यानी क्या चिल्ड्रन? रेल यानी ट्रेन, रेलवे। हाँ, रेलवे या फिर ट्रेन हम कहते हैं। हाँ, जो एक एक डिब्बा क्या होता है, गाड़ी के पीछे पीछे लगाया हुआ होता है। देखिए र को, इस र को कौन सी मात्रा लग गई है? ए की। र देखिए कैसे लिखते हैं हम मैं आई विल ट्राई हियर टू राइट। र हम लिखते हैं ऐसे, और इसके ऊपर हम देते हैं ये मात्रा। और ये जो मात्रा मैंने दी है वो कौन सी मात्रा है? कौन सी मात्रा है बच्चों? ए की मात्रा। रेलो। क्या पढ़ेंगे हम इसे? रेल। ये शब्द कौन सा है? रेल। और कौन सा ए मात्रा वाला शब्द दिया है? ये गोल गोल क्या है? ये है जलेबी। ये है स्वीट डिश, हाँ, जो मीठी होती है। और ज़्यादातर 15 अगस्त को हम देखते हैं हर एक दुकान के, यानी जो मिठाई के दुकान हैं उनके यहाँ ये मिठाई बेची जाती है, जलेबी। तो जलेबी कौन से अक्षर को ए की मात्रा लगी है? यस, वेरी गुड। ल इस अक्षर को क्या लगी है? ए की मात्रा लगी है। ओके, इस ल को ए की मात्रा लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, देन और कौन सा शब्द दिया है? शेर। कौन सा शब्द है ये? शेर। और किसे लगी है ये मात्रा? ये मात्रा लगी है श को। किसे लगी है? इस श को ए की मात्रा लगी। और कौन सा शब्द दिया है बच्चों? और शब्द है, आप चित्र देख सकते हैं, ये क्या है? ये है ये क्या है? केला। कहाँ पर है ये? केला। और किसे लगा है ए की मात्रा? के को लगी। ओके, सो केला जो है इस शब्द में इस अक्षर को ए की मात्रा लगी है। तो उसी प्रकार यहाँ पर और कौन कौन से शब्द अक्षर दिए हैं देख सकते हैं आप। के, खे, गे, घे। हाँ, ओके, तो इस प्रकार आपको ये क्या करना है? रीड करना है। सारे ये जो अक्षर उन्होंने दिए हैं वो सारे रीड करने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है? उसी के नीचे जिस प्रकार उन्होंने दिया है उसी प्रकार वो राइट करने हैं। ओके, सो आई ट्राई नाउ, you also try at home very neatly. See, one later I'll show you. सपोज ये मैं लिख रही हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है, रेड आई टेक। ओके, सो
किस तरह से हम अक्षर, इस डॉटेड जो अक्षर उन्होंने दिए हैं वो आपको लिखने हैं। देखिए बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग आपका होना चाहिए सी। और ये लग गई ए की मात्रा और क्या बन गया, गी। तो उसी प्रकार ये सारे अक्षर आपको यहाँ पर लिखने हैं। कहाँ तक लिखने हैं, देखिए कहाँ तक दिया है उन्होंने, नी। लास्ट का व्यंजन कौन सा है, नी। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, ये अक्षर इस जो डॉटेड लाइन पे दिया है वो कंप्लीट करना है। और ये ए की मात्रा सिर्फ एक खड़ी डंडी अक्षर के सिर पर होती है, ए की मात्रा। तो उसी प्रकार उन्होंने यहाँ पर कुछ क्या दिए हैं, शब्द दिए हैं। वो शब्द हम पहले पढ़ेंगे। आर यू रेडी चिल्ड्रन? ओके, सो आई विल रीड इट। शेर, भेड़, यू रिपीट आफ्टर मी डियर चिल्ड्रन। सवेरा, बेटा, हथेली। ओके, देन नेक्स्ट और क्या दिए हैं, बेल, मेवा, ठेला, रेत, सहेली। देन और कौन से यहाँ पर देख सकते हैं हम, ओके, शेर, पेड़, बसेरा, बेटी। तो इन अक्षरों में कहाँ कहाँ पर एक ही मात्रा लगी है, शे, पे, से एंड बे। इन अक्षरों को बे एक ही मात्रा लग गई है। और हम देखेंगे और कौन से शब्द हैं, हवेली, खेल, सेवा, ढेला, और कौन सा है, खेत और पहे। तो ये जो सारे शब्द हैं वो भी आपको लाउडली रीड करने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन विद द पेंसिल एंड you have to write it with the very good handwriting children. okay, here आपको लिखना है। so dear children, इस तरह से आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में यहाँ पर लिखना है। स को लग गई ए की मात्रा, से र। कौन सा शब्द बन गया, शेर। फिर कौन सा दिया है, भेड़, सवेरा, बेटा। तो ये जो सारे शब्द हैं वो आपको बहुत ही लाउडली रीड करने हैं और बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में पेंसिल से लिखना है। तो इसके ऊपर आपको एक छोटा सा उन्होंने क्या दिया है, कुछ लाइन में एक मेला है, उस मेले के बारे में, सर्कस लगा है उसमें कुछ लाइन्स आपको दी है, हम रीड करेंगे। ओके डियर चिल्ड्रन, ओके, सो हम पढ़ेंगे अभी। यू रिपीट आफ्टर मी डियर चिल्ड्रन, you have to read loudly once again. I am telling you again and again, read loudly. First we'll read the lesson. चेतन साफ कपड़े पहन। ओके, तो इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर ये लगा है, एक ही मात्रा लगी है। यस, जहाँ पर भी ये अक्षर के सिर पर एक लाइन हमें दिखाई देती है उसे कहते हैं हम एक की मात्रा। देखिए कहाँ है, यस, चे, और कहाँ है, डे। हाँ, तो इस सेंटेंस में चेतन साफ कपड़े पहन, इस सेंटेंस में चेतन और कपड़े, इस शब्द को च को एक ही मात्रा लगी है और ड को। एंड बिफोर ऑल्सो आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, जहाँ पर भी ड होता है और वो लास्ट में या फिर सेकेंड नंबर में होता है तो उस ड के नीचे लगता है क्या, ये नुक्ता। क्या कैसे कहते हैं इसे, नुक्ता। तो इस प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या देखना है, देखिए चिल्ड्रन, मेले में चल। कौन मेले में चल, चेतन। चेतन को कहा गया है कि चेतन तुम साफ कपड़े पहनो और मेले में चलो, मेले में चल।
रेल का खेल देख। ओके, रेल यानी क्या डियर चिल्ड्रन, पहले भी हमने चित्र देखा है। रेल यानी क्या, ट्रेन। हम देखते हैं, हम भी ऐसे बहुत सारे मेले में जाते हैं तो आपको बहुत सारे टॉयज़ दिखाई देते हैं, बहुत सारे खेल दिखाई देते हैं। तो ये जो चेतन है वो मेले में कौन से खेल में बैठने वाला है, रेल में। ओके, तो इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर है एक की मात्रा हम देखेंगे अभी। ओके, सो मेले। ओके, मेले इसको लगी है, म को एक ही मात्रा लगी है, ले को लगी है, फिर यहाँ पर मे को लगी है, रेल को लगी है, और इस ख को लगी है खेल, और ये देख। तो इतने सारे जो शब्द हैं उन सारे शब्दों को एक ही मात्रा लगी है, मेले, में, रेल, खेल और देख। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, ये जो चेतन है, चेतन को पहले साफ कपड़े पहनने के लिए कहा गया, फिर उसको कहा गया कि कहाँ चलो, मेले में चलो और वहाँ पर रेल का खेल देखो। और क्या करो, सर्कस का शेर देख। सर्कस में प्राणी होते हैं, तो क्या करना है, सर्कस में कौन है, कौन सा प्राणी है, शेर है। आजकल हमें सर्कस में ऐसे प्राणी नहीं दिखाई देते क्योंकि इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ बैन। सो इस श को क्या लगा है, एक ही मात्रा लगी हुई है। देख सकते हैं आप, ये है श को एक ही मात्रा। नेक्स्ट क्या दिया है सेंटेंस, यस आप चित्र भी देख सकते हैं। मेले में क्या करो, शेर देखो और केले, बेर, सेब, खा। कौन से फलों के नाम दिए हैं बच्चों, केले, बनाना, बेर, ये भी बेरी जैसे होते हैं, देन ये क्या है, सेब, सेब यानी क्या, एप्पल। तो ये जो सारे शब्द हमने देखे, उस शब्द में क्या हुआ है, कौन कौन से अक्षर को एक ही मात्रा लगी है हम देखेंगे अभी। हाँ, क को लगी केले, ले को लगी, बे को लगी, सेब को लगी। ओके, तो इन शब्दों को क्या लगी है, कौन सी मात्रा लगी है, एक ही मात्रा। केले, बेर, सेब, खा। कौन कौन खाएगा, ये चेतन खाएगा। ओके, और क्या कहा है उसको, बासी जलेबी मत खा। बासी यानी क्या, जो ताज़ी नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत पुरानी है, अच्छी नहीं है, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए उसे कहा गया है कि जलेबी जो बासी है वो मत खा। और इस जलेबी में कहाँ पर है, किसे लगी है एक ही मात्रा हम देख सकते हैं, कहाँ पर लगी है, यस वेरी गुड चिल्ड्रन, ले को ई की मात्रा लगी है। नाउ अगेन विल रीड दिस, यू रिपीट आफ्टर मी डियर चिल्ड्रन, ओके, एंड रीड इट लाउडली। देखो, चेतन साफ कपड़े पहन, मेले में चल, रेल का खेल देख, सर्कस का शेर देख, केले, बेर, सेब खा, बासी जलेबी मत खा। तो ये है उन्होंने दिए कुछ लाइंस, आप इस चित्र में भी देख सकते हो कैसे। देखिए उसके पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट के साथ ये चेतन नाम का लड़का गया है, उसने साफ कपड़े पहने, सर्कस में मेले में रेल का खेल देखा, सर्कस में शेर देखा, और वहाँ पर उसके पेरेंट्स ने कहा ये जो फ्रूट्स है, ताज़ा ताज़ा फ्रूट्स है, केले, सेब और बेर, ये खाओ, लेकिन बासी जलेबी मत खाओ। सो इस तरह से हमारा जो ये लेसन है ए मात्रा का, फिर से मैं बताती हूँ, आई विल राइट इट लिटिल बिग सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट इट वेरी नाइसली। सो कोई भी अभी आप देख सकते हैं, शेर शब्द लिखना है या फिर
बेर शब्द लिखना है, ऐसे आई एम राइटिंग हियर। ये देखिए ब लिखा मैंने, इस ब को मैं कौन सी मात्रा लगाऊंगी? ये देखो ये लग गई ए की मात्रा। इसे क्या कहते हैं? ए की मात्रा, बे र। तो ये हो गया शब्द बेर। और कौन सा शब्द हम लिख सकते हैं यहाँ पर? हाँ, जलेबी। ओके, आई एम राइटिंग नाउ जलेबी। सी, ए की मात्रा आपको ध्यान में रखनी है। सी, आई एम राइटिंग ज ले, sorry, not coming here, I am writing here, ज ले, देखो ल को लग गई ए की मात्रा, ये हो गया ब को लग गई ई की मात्रा हमारी पहले हुई है, डू यू रिमेम्बर? सो ये शब्द बन गया जलेबी। तो इस प्रकार इसको, इस जलेबी, इस अक्षर को ये ए की मात्रा लगी है। सो हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, प्रैक्टिस वेल, read it loudly, learn it very nicely and prepare for the exam. Have a good day.